हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है कोरोजन एंड ट्रांसिडिटी। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है। बाकी पूरा चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डाल चुकी हूँ, आप जाके वहाँ वो वीडियोज़ देख सकती हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक है कोरोजन ट्रांसिडिटी, ये इन्वॉल्व हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से है। मतलब हम आसपास जो देखते हैं वो क्यों हो रहा है, उनके अंदर क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है डिफरेंट टाइप्स की। तो हम ये इस टॉपिक में देखने वाले हैं। बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और तब देखेंगे, हर एक लाइन का मीनिंग समझेंगे और तब हम पढ़ेंगे कि ये टॉपिक क्या है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, आपने जरूर नोटिस किया होगा, मतलब अपने आसपास जैसे हमने खिड़की लगवाई, गेट हैं लोहे के हैं, तो जब उनको हम नया नया खरीदते तब तो वो बहुत चमकदार होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जो शाइन है वो रिमूव हो जाती है, वो ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं, टार्निश होने लग जाते हैं, उनके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। अगर हम उन्हें ढंग से ना रखें तो एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर सा हमें दिखता है कि इससे निकल रहा है। तो वो क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर आयरन के ऊपर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, जंक बोलते हैं हिंदी में, इसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट। और इसी प्रोसेस को, जो रस्ट बन रहा है आयरन से, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन्स आयरन का क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रही है। ठीक है, सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर। अब जरूरी नहीं है केवल आयरन ही, बहुत सारे और भी मेटल्स होते हैं जो टार्निश हो जाते हैं। जैसे आपने घर में, जो आपके पूजा का घर होगा, उसमें आपने बर्तन देखे होंगे, जैसे दिया या फिर प्लेट। ठीक है, कॉपर की प्लेट होती है, तांबे की बोलते हैं हिंदी में। तो इसके ऊपर क्या होता है, जब पूजा होनी होती है तो मम्मी देती है ना कि इसको धुल के लाओ। क्यों धुल के लाओ? उसे धुलने की क्यों जरूरत है? मतलब अगर हमने वो मेटल खरीद रखा है तो वो चमकता हुआ क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है? एक कोट जमा हो जाती है, एक लेयर जमा हो जाती है। किस चीज़ की? रस्ट की। ठीक है, तो वो जब वो उसके ऊपर बन जाती है तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। मतलब अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन लेके गई उसके पास? नहीं। जब मैंने वो प्लेट ली, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ही मैंने वो उसको ओपन एयर में रखा, अपने इन्वायरमेंट में रखा, तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर, एयर मीन्स ऑक्सीजन। वाटर, ऑक्सीजन प्लस दैट मेटल गिव्स द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं था, एयर में ऑक्सीजन था। वो एयर का ऑक्सीजन जाके मेटल के साथ चिपकेगा और एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उस मेटल के ऊपर, जो क्या करती है? उसकी शाइन को खो देती है। ठीक है, बात समझ में आई? आयरन के साथ भी यही हो रहा है। तो जो ऑक्साइड वाला जो मटेरियल बन रहा है, वही ऑक्साइड वाला मटेरियल क्या बन रहा है आयरन में? रस्ट। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रस्टिंग। अब हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर? सिल्वर, मम्मी पायल पहनती होगी या कुछ भी सिल्वर से बना हुआ। अब जब दुकान से खरीदा था तब तो बहुत तेज चमक रहा था, और जब घर में ले आए, कुछ दिन पहन लिया, उसके बाद ये ऐसे अजीब सा क्यों होने लग गया है? क्यों होने लग गया है? डार्क डार्क काला काला सा लेयर क्यों बन रही है? क्योंकि हमारा जो एयर है उसमें से ह्यूमिडिटी का वाटर और ऑक्सीजन को लेके एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है ऑन दैट सिल्वर और कॉपर मेटल। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया? ये शाइन कम हो गई इसकी, ये खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, उसके साथ ऊपर क्या हुआ है? एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो गई। सिल्वर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की लेयर क्या हो गई है? फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो शाइनी लेयर है वो रिमूव हो गई। इसीलिए लोग ज़्यादातर सोने के ऑर्नामेंट्स या गोल्ड की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट गोल्ड नहीं होता है। गोल्ड की चीज़ें ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं, इसीलिए लोग सोना खरीदते हैं, और सोना इसीलिए क्या होता है? महंगा होता है। ठीक है, When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids वगैरह वगैरह। अब एसिड में कहाँ डालोगे आप अपनी कोई चीज़, है ना? मतलब मॉइस्चर वगैरह से रिमूव से वो रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर बन जाए तो क्या होता है? मटेरियल की शाइन चली जाती है। इट इज़ सेड टू बी कोरोड। क्या हो गया? वो कोरोड हो गया। एंड दिस प्रोसेस नोन एज कोरोजन। अगर आयरन में कोरोजन हो रहा है तो वो रस्टिंग है, उसका एक अपना नाम है, रस्टिंग। और जो बन रहा है वो क्या हो रहा है?
रस्ट बन रहा है। लेकिन उसके अलावा कोई सा भी मेटल जिसमें रस्टिंग जैसा प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन हो रहा है, और जो बन रहा है वो क्या है, कोरोड। ओके, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कलर आता है, सिल्वर होता कैसा है, ग्रेइश कलर का, शाइनी ग्रेइश कलर का, और जब वो कोरोड हो जाता है तो उसके बाद उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। उसके ऊपर कौन सी कोटिंग आती है, ब्लैक कोटिंग, और कॉपर में कैसी कोटिंग आती है, ग्रीन कोटिंग। ठीक है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है आयरन से बनी हुई चीज़ों को। यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है, वो सब आप पढ़ लेंगे। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn it more about corrosion in chapter 3. corrosion के बारे में ज़्यादा आप chapter 3 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो कोरोजन है ना उससे आयरन ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब आयरन को अगर हमें सेफ रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इजी मेथड जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो होता है पेंटिंग। हम आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं पेंट की। अब पेंट दो काम करता है, एक तो आयरन को और ज़्यादा अच्छा दिखाता है, सुंदर दिखता है, हम अपना मनपसंद कलर कर सकते हैं। दूसरा, जो आयरन है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट एयर के साथ क्या करता है, वो रोक देता है, जिससे वो एयर के साथ जब वो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। वाटर हमने उसके ऊपर पानी गिरा भी दिया तो उसे ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, विदाउट ऑक्सीजन रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करनी है तो ऑक्सीजन तो चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एयर से। एयर के साथ हमने कॉन्टैक्ट रोक दिया बाय पेंटिंग, सो यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो रिएक्शन नहीं होगी, आयन हमारा बचा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज़्यादा टाइम के लिए रखा हुआ, जैसे पकोड़े हो गए, पूरी हो गई, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, उसी समय बनाते हैं, उसी समय खाते हैं। ऐसा होता है कि बना के 4 दिन के लिए रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऑयल, जो फैट्स वाली चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सड़ जाती हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। जब हम ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है वो चीज़ें, जैसे ऑयल की या जिसमें फैट्स हैं, वो चीज़ें अगर ऑक्सीडाइज हो गई तो क्या होगा, उनका जो स्मेल है और जो उनका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। अचार बनाते हैं, अचार में नमक डालते हैं, एक तो स्वाद अनुसार, स्वाद को बढ़ाने के लिए भी डालते हैं, दूसरा ये एक एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑयल डालते हैं, ऑयल ताकि वो वाटर का कंटेंट उसमें कम रहे, वाटर कम रहेगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो सड़ेगा कम या तो नहीं सड़ेगा। ठीक है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अब मैंने एक कंटेनर लिया एयर टाइट, मतलब अगर मैंने उसमें ढक्कन टाइट से लगा दिया तो बाहर की हवा अंदर, अंदर की बाहर नहीं जा सकती, तो बहुत कम अमाउंट में उस बीकर के अंदर एयर है, इतना कम ऑक्सीजन है कि वो रिएक्शन को इनिशिएट कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, और बाहर की एयर अंदर जा नहीं सकती, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रुका रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कई चीज़ें ऐसी होती है जिनमें एयर टाइट कंटेनर में रखने की सलाह दी जाती है कि इनको एयर टाइट कंटेनर में रखो। नमक है, नमक आप कटोरे में रख दो, आज 2 चम्मच निकाल के बाहर और खुला रख दो, क्या होगा, सारा का सारा ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करके नमक एकदम ख़राब गीला गीला हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ख़राब हो रही है ना चीज़ें, ऑक्सीडाइज हो रही हैं। अगर मैं इनको एयर टाइट कंटेनर में रखूँ तो क्या होगा, नॉर्मल अपनी स्टेट में ही रहेगा, अपना अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, ख़राब नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, याद रखने हैं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, रैंसिडिटी को रोकना है, कैसे रोकना है, एयरटाइट कंटेनर में रखना है, एयर के साथ कांटेक्ट रोक देना है। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब दुकान वाले चिप्स को, अच्छा वो चिप खरीद ले तो आप दुकान में जाके जिसमें हवा बहुत कम होती है, नहीं अंकल ये तो ख़राब है, ये हो गया, वो हो गया, ये तो पैकेट, चाहे वो ठीक होगा अंदर लेकिन उसकी हवा रिमूव हो गई, तो हमारे दिमाग में बचपन से है कि जिस पैकेट में हवा कम है तो वो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि अगर उसमें हवा कम है तो मतलब उससे हवा बाहर जाने के लिए कोई रास्ता है, और अगर हवा बाहर जाने के लिए रास्ता है तो अंदर जाने के लिए भी रास्ता होगा, और अगर हवा बाहर की अंदर जा रही है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो मतलब अंदर जो चीज़ थी, जो चिप्स थे वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, वहाँ वो चिप्स क्या हो गए, ख़राब हो गए। ख़राब चिप्स क्यों खरीदेगा कोई पैसे देके, इसलिए हम जो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, जो लूजली पैक्ड होते हैं चिप्स, वो हम नहीं खरीदते, समझे आप। और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर
आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे सजेशंस भी दीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ऐसा कंटेंट दोबारा देखना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।